ये कहानी है एक ऐसी नर्स की जो हर किसी के साथ सेक्स करती है और वो एक बुड्ढे को सेक्स का पुजारी बनाकर उसको जान से मार देती है। मूवी की शुरुआत में हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो अपनी ही नौकरानी को पेलने के चक्कर में उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उसके दोनों बेटे, जो कि एक का नाम टोनी होता है और एक का नाम बेनिटो, दोनों किसी जोकर से कम नहीं होते और वो भी अपने बाप का मजाक उड़ाते हैं। और उनकी दोनों बीवियां होती हैं और डॉक्टर दोनों के पास आकर बोलता है कि ये बुढ़ा कभी भी टपक सकता है। डॉक्टर की ये बात सुन के वो सभी ऊपर से तो दुखी दिखते हैं, लेकिन मन ही मन वो खुश होते हैं क्योंकि बुड्ढे के मरने के बाद उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी इनकी जो हो जाएगी। आगे हमें उसी घर के नौकर और नौकरानी दिखते हैं और इसी नौकरानी को पेलने के चक्कर में बुढ़ा आज बेड पे है। हम देखते हैं कि नौकर उस नौकरानी को लेकर स्टोर रूम में जाता है और वहां उसको शराब पिलाकर उसको अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। नौकरानी भी बड़े शौक के साथ अपने कपड़े उतार देती है और जब नौकर उसको पेलने वाला होता है तभी नौकरानी वहां से भाग जाती है। तभी नौकरानी को बेनिटो पकड़ लेता है। नौकरानी को ऐसे देख बेनिटो उसको डांट कर भगा देता है और नौकर नौकरानी को नहीं पेल पाता। आगे हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम कीच होता है। बेनिटो इसको यहाँ पर बुलाया है ताकि बुड्ढे के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी वो कीच को बेच सके। बेनिटो उसको कहता है कि बुड्ढा बस 36 घंटे का मेहमान है, उसके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी और मैं वो तुमको बेच दूंगा। वो दोनों डील फाइनल करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ठरकी बुड्ढा 36 घंटे के बाद भी नहीं मरता। उसके बाद बेनिटो पगला जाता है और वो बुड्ढे को मारने का प्लान बनाता है और वो कहता है कि बुड्ढा है ठरक का पुजारी और उसको चाहिए लौंडिया, उसके सामने लौंडिया लाओगे वो खुद ही मर जाएगा। उसके बाद बेनिटो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को बुलाता है और सबसे पहले तो वो उसको पेलता है और उसके बाद उसको प्लान समझाता है। वो उसको बताता है कि तुम्हें बुड्ढे को रिझाना है और उसको टपकाना है। वो नर्स भी उसकी बात मान जाती है और उसके बाद उसको वो अपने घर ले आता है। घर में आकर वो नर्स बेनिटो के छोटे भाई पे ही लाइन मारने लगती है, लेकिन वो उसको रिप्लाई नहीं करता। जिसके बाद नर्स बुड्ढे के कमरे में जाती है और उसको बहुत ही सेक्सी कहानियाँ सुनाती है और कहती है काश तुम खड़े हो सकते, काश तुम्हारा खड़ा हो सकता। और इतना बोलने पर ही वो बुड्ढा कोमा से बाहर आ जाता है और नर्स के पिछवाड़े पर हाथ मारता है। जिसके बाद वो नर्स को जैसे ही पेलने वाला होता है तभी बेनिटो का छोटा बेटा आ जाता है और बुड्ढे का काम खराब हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेनिटो उस नर्स के साथ अपने ही ड्राइंग रूम में पेलन कार्यक्रम चालू कर देता है, लेकिन तभी बेनिटो का छोटा बेटा उसको देख लेता है और वो वहाँ से भाग जाता है और उसको बुखार आ जाता है क्योंकि उसने पहली बार ये पेलन कार्यक्रम देखा था। ये सबको बताने वाला होता है, लेकिन उसकी माँ उसका मुंह बंद कर देती है। आगे हम देखते हैं कि वो नर्स बेनिटो के छोटे बेटे के कमरे में जाती है और उसके सामने अपने पूरे कपड़े उतार देती है। ये देख के वो लौंडा वहाँ से भागता है, लेकिन नर्स उसको भी सेक्सी कहानियाँ सुनाने लगती है। जिसके बाद उसका भी छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वो जाकर नर्स को पटक के पेलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ बुड्ढे की हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है और ये देखकर वो सभी परेशान हो जाते हैं और नर्स को डांटते हैं कि तुमने अब तक बुड्ढे को शिलाजीत खिलाकर अपने साथ पेलन कार्यक्रम क्यों नहीं किया, वरना अब तक बुड्ढा मर जाता। लेकिन वो नर्स बहुत चालाक होती है। वो खुद बुड्ढे के साथ शादी करके उसकी पूरी प्रॉपर्टी
हड़पना चाहती है और ये बात वो बेनिटो के छोटे बेटे की हेल्प से सारी बातें बुड्ढे को सुना देती है और बुड्ढे को गुस्सा आ जाता है और वो उन सब को घर से बाहर निकाल देता है और जायदाद से भी बेदखल कर देता है। उसके बाद बुड्ढा और वो नर्स शादी कर लेते हैं और जैसे ही बुड्ढा उसके साथ सुहागरात मनाने जाता है तो बुड्ढे को आ जाता है हार्ट अटैक और बुड्ढा वहीं पर टपक जाता है और बुड्ढे की सारी प्रॉपर्टी नर्स के नाम हो जाती है। इस नर्स को देखकर मुझे हॉलीवुड की हीरोइन अम्बर हर्ड की याद आती है, क्योंकि उसने भी जॉनी डेप की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके साथ शादी की और अब उसको फंसा दिया। दोस्तों, अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा और अगर वीडियो मज़ा आया तो लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर।